ऐसा प्रयास है इसके जरिए सभी अखिल भारतीय सेवा, ग्रुप ए केंद्रीय सेवाएं और विदेश सेवाओं के प्रशिक्षुओं को एक कॉमन फाउंडेशन कोर्स के जरिए एक साथ लाया जाता है। कोरोना महामारी की वजह से इस बार आरंभ 2020 वर्चुअल आयोजित किया गया। Sardar Vallabhbhai Patel was instrumental in the creation of the All India Services, which he described as the country's steel frame. In his address to the probationers of these services, Sardar Patel asked them to be guided by the spirit of service in day-to-day administration. Prime Minister Modi carrying this thought forward, but adding to it the importance of planning for the future and exhorting the probationers to bring new and innovative ideas forth for the dynamic growth of the country. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सिविल सेवा के अधिकारियों को संबोधित करने के बाद वर्चुअल रूप में रवाना हो रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से। आरंभ 2020 एक अभिनव प्रयास है भारत सरकार का, जिसका उद्देश्य सिविल सेवा करियर की शुरुआत से ही अलग अलग विभागों और मंत्रालयों और राज्यों में काम करने वाले अधिकारियों के बीच आपसी समझ, सहयोग, सामंजस्य और तालमेल का विकास करना है। आरंभ की शुरुआत हुई थी पिछले वर्ष 2019 में अधिकारियों के लिए, जब 94th फाउंडेशन कोर्स आयोजित किया गया था। तब यहाँ केवड़िया में ही 20 केंद्रीय सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों ने एक सप्ताह के कार्यक्रम में भाग लिया था। इस वर्ष आरंभ 2020 के दूसरे संस्करण का आयोजन मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी में किया गया। 14 से 31 अक्टूबर तक आज उसकी परिणति थी, जिसमें देश की 18 केंद्रीय सेवाओं के 428 जो ट्रेनी ऑफिसर्स थे वो भाग ले रहे हैं। इनमें रॉयल भूटान सेवा के 3 अधिकारी भी शामिल हैं। तो बहुत ही दिलचस्प इंटरैक्टिव सेशन रहा माननीय प्रधानमंत्री महोदय का विभिन्न अधिकारियों के साथ। स्वयं उनका विशद अनुभव है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने यहाँ पर जो 2 दिवसीय समारोह था उसमें कल कई जो परियोजनाएं थी उनका लोकार्पण किया, जिसमें आरोग्य वन सबसे पहले उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया था। आरोग्य वन अपने आप में एक बहुत ही खास आयोजन कहा जा सकता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए भविष्य में प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगा, जिसमें एक डिजिटल इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया गया है। और आरोग्य वन की दरअसल जितनी भी शाखाएं हैं, जिन्हें हम कहें या उप शाखाएं हैं, उन सभी को इस डिजिटल इंफॉर्मेशन सेंटर में समाहित किया गया है। सारी जानकारी वहां पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं ली। तरह तरह के औषधीय पौधे भी लगाए गए हैं आरोग्य वन में, और वहां पर उन्होंने स्वयं जाकर के जानकारी ली। जहां पर प्रधानमंत्री महोदय को कुछ लगा कि यहाँ सुधार की गुंजाइश है, उन्होंने अपने सुझाव भी दिए और जिन्हें निश्चित तौर पर स्वीकार किया गया। अपने आप में अनोखा ये आरोग्य वन उम्मीद यही है कि आगे आने वाले समय में हजारों लोगों को यहाँ आकर्षित करेगा। अलग अलग सेक्शंस हैं इस आरोग्य वन के, जिनका भ्रमण किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल। प्रकृति और मानव के बीच तालमेल को प्रदर्शित करती ये शिल्पाकृति जो आरोग्य वन में लगी है, और ये आरोग्य वन कई मायनों में खास है, क्योंकि यहाँ पर मानव शरीर में जो भी व्याधियां होती हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, उन सब के लिए अलग अलग औषधीय पौधे लगाए गए हैं। ये एक तरह से जन जागरूकता फैलाने का भी काम है। और सबसे आकर्षक पहलू इस आरोग्य वन का है औषध मानव। 80 × 40 मीटर का ये औषध मानव लेटे हुए मनुष्य की प्रतिकृति है, और उसमें शरीर के अलग अलग हिस्सों में अगर कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, तो वहीं पर उसके निवारण के लिए औषधीय पौधे लगाए गए हैं। और यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को ये बात समझाने का इससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं हो सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जब 2018 में केवड़िया की यात्रा पर थे, तभी उन्होंने ये संकल्पना की थी कि यहाँ पर एक आरोग्य वन हो, चूंकि वो भारतीय परंपरा, योग, आयुर्वेद से काफी करीब से जुड़े रहे हैं और इसी सोच को साकार किया गया। बहुत ही कम समय में, लगभग 6 महीने के समय में इस आरोग्य वन को तैयार किया गया और ये वो क्षेत्र है औषध मानव का जो दिन के समय सेल्फी पॉइंट बन जाता है और जब सूरज ढलने को होता है तो ये सनसेट पॉइंट की भूमिका भी निभाता है। And Prime Minister today also mentioned how he was very impressed by the guides that he had talked to yesterday on his visit to different places, including Arogya One and also the jungle safari. And the Prime Minister particularly mentioned how these people are from the local areas, they are tribals, and that they have learned so much and spoken with such confidence to him. Prime Minister, of course, in his addresses today had mentioned a number of things which were extremely important in both his speeches on Ekta Divas as well as to the young probationers, and one can see that he is, one can see that much of what is in these parks is exemplified in what the Prime Minister also said to both the people on Ekta Divas as well as to the young probationers who are looking at 25 years from now and the vision that India should have 25 years from now in terms of governance. One can see that this model of the Unity Park itself, the Statue of Unity, is a long-term vision. It is one which is going to bring in a huge amount of employment. It's going to see a lot of development in this region, but development which is not at the cost of displacement. It's development which is inclusive and development which takes everybody along. And that too was alluded to by the Prime Minister today. आरोग्य वन शुरू करने के बाद, राष्ट्र को समर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री का जो अगला पड़ाव था वो एकता मॉल, जहां पर भारत के अलग अलग राज्यों के हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़े उत्पादों के आउटलेट्स हैं और ये कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल है उसके तहत अलग अलग राज्यों के कलाकार जब एक जगह पर मिलते हैं और अपने उत्पादों का प्रदर्शन करते हैं तो न सिर्फ उनके रोजगार के क्षेत्र में उन्नति होती है, तरक्की होती है, साथ ही साथ एक दूसरे से सीखने का और भारतीय संस्कृति को समझने का भी अवसर मिलता है। यहाँ प्रधानमंत्री कई स्टॉल्स में गए जिनमें जम्मू कश्मीर का स्टॉल बेहद खास रहा। ये पूर्वोत्तर का स्टॉल है जो पूरब श्री के नाम से एकता मॉल में है। Yes, and we can see that the Prime Minister spent some time at the mall of the Northeastern Development Handloom and Handicrafts Development Corporation. We can see also that when the Prime Minister spoke today about unity, he specifically mentioned about the northeastern states, and he also spoke about the strength of unity in our country. And strength, that doesn't really mean only its strength is exemplified in various ways, in infrastructure development, in roads, in the strength of the people, and how this is a counter, it's a defense for the country in terms of the fights of the challenges that one faces. And the biggest challenge, of course, is the challenge of terrorism, is what he said. And we can see that the Prime Minister here now in Ekta Mall, which he did yesterday, this visit, which is symbolic of really the unity and diversity of the country, but the cultural aspects of that unity also, which is in terms of handicrafts and handlooms which are unique to our country and should be promoted, which has been close to the heart of the Prime Minister for a long time, in being vocal about local, being vocal about khadi, being vocal about handlooms, which is providing a lot of employment to self-help groups, to people in general, and very specifically branding India as well. एकता मॉल जिसका कल लोकार्पण किया गया, हस्तशिल्प और हथकरघा
के उत्पाद देश भर के कलाकारों और बुनकरों के यहां कलात्मक उत्पाद और अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों के एम्पोरिया। ये कल बड़ा ही व्यस्त कार्यक्रम रहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। सबसे पहले वे आरोग्य वन गए, उसका लोकार्पण किया, उसके बाद एकता मॉल, और एकता मॉल के बाद सही पोषण देश रोशन का संदेश देने वाले चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का उन्होंने लोकार्पण किया। These are wonderful projects that have been developed here at the Statue of Unity complex. A veritable treasure for tourists who will be coming here in the future. The Children's Nutrition Park was inaugurated by the Honorable Prime Minister of India. This park is an interesting and interactive way to engage with children, to teach them the value of good and healthy food. And the highlight of this park is this toy train that runs on a 600-meter track. There are various stations along the way. Each station looks at some or the other aspect of food and nutrition and encourages children to discover what lies behind good food and healthy eating, and in the process, instead of running away from healthy food and veering towards junk food, this park inspires children to eat what their mothers tell them to. And we saw that the Prime Minister and the Chief Minister and the others. This, in fact, is live coverage that we're getting today. Prime Minister now moving towards Talab 3, which is where the aerodrome is, and this is where the seaplane will land and take off. There is a seaplane service that is going to start, which will land on the Narmada River, which will help tourism to a great extent and also add to, you know, the other novelties that are in this park. You know, a seaplane will be that added adventure in a sense for people to come in. They can also see from the air the whole layout of the Statue of Unity. It would be quite fascinating to see it from the air. एक जल हवाई अड्डा या वाटर एरोड्रोम जिसका उद्घाटन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। ये अपने आप में एक और अभिनव प्रयोग और पर्यटन की अपार संभावनाएं तराशने वाला ये एक प्रोजेक्ट है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी इस समय उपस्थित हैं इस प्रमुख अवसर पर। सी प्लेन आमतौर पर भारत में एक नया कंसेप्ट कहा जा सकता है और समय के साथ साथ इसकी जो मांग है उसके बढ़ने की भी संभावना है। वर्तमान परिस्थितियों में इसकी प्रासंगिकता और ज़्यादा जान पड़ती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज इस सी प्लेन का न केवल उद्घाटन करेंगे, न केवल इस सेवा की शुरुआत करेंगे, बल्कि स्वयं भी इससे यात्रा करेंगे और ये यात्रा इनकी केवड़िया से साबरमती तक होगी। The seaplane service will connect two great visionary projects given by the Prime Minister to India, the Sabarmati Front and, of course, now the iconic Sardar Patel statue. This
seaplane service will cut travel time to Ahmedabad, which is around 200 kilometers from here, and takes 4 hours to travel by road, to just 45 minutes. So an attraction for tourists who'd like to come here from far-flung areas. This, of course, is only the first of the various services that have been started. An ambitious plan here. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विचार रहा है कि देश के यातायात में कुछ नए आयाम जोड़े जाएं। इसी दिशा में आज एक बहुत बड़ी पहल हो रही है। भारत में सी प्लेन की शुरुआत हो रही है। सरदार पटेल की जयंती पर केवड़िया से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट तक का मार्ग अब सी प्लेन से जुड़ जाएगा। केवड़िया और अहमदाबाद के बीच आसान, सुगम और रोमांचक सफर सी प्लेन से तय किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री इस सी प्लेन सेवा का औपचारिक शुभारंभ कर रहे हैं और स्वयं इस पहली यात्रा से वो केवड़िया से अहमदाबाद की यात्रा करेंगे। तालाब नंबर 3 का ये वाटर एरोड्रोम यानी जलीय हवाई अड्डा। आसमान में उड़ने की तमन्ना अगर आपकी है और पानी में उतरना चाहते हैं तो ये सी प्लेन आपका इंतजार कर रहा है, जिसकी शुरुआत होने जा रही है। और इस पूरे प्रोजेक्ट की जो तकनीक है, आपके मन में भी कौतूहल होगा कि इसके पीछे की तकनीक क्या है, कैसे ये कारगर है। तो उसी को समझ रहे हैं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशेषज्ञ उन्हें बता रहे हैं कि कैसे इसकी लैंडिंग होती है, कैसे इसका टेक ऑफ होता है और क्या संभावनाएं हैं भारत जैसे देश में सी प्लेन के लिए, क्योंकि इससे पहले ये सुविधा इस देश में नहीं है। तो ऐसे में ये बहुत रोचक विषय है, साथ ही साथ संभावनाओं से भरा विषय है। और प्रधानमंत्री हमेशा से कहते रहे हैं कि संभावनाओं को संभव बनाना ही जीवन है और जीवन में प्रगति का आधार भी यही है। तो आज पूरे देश के लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि देश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है सी प्लेन के रूप में। Seaplanes require far more skill. That's what people say, experts say, because they are manually operated and they fly at low levels, not at very high levels. In fact, that's good for tourists because they can get a better view. But the landing is not on land, as we know. It's on sea, which requires a special skill, on water, and that's requiring a special skill. But this seaplane service is a unique service because it not only joins Kevadia to Ahmedabad, but it also joins the Statue of Unity to the Sabarmati Ashram, which are two special areas where, you know, special places where people would want to go and visit. And what better way to do it, you know, than just take a seaplane. The central government's Udan scheme is providing incentives and benefits to these services. The scheme is being implemented as per a tripartite agreement between the Gujarat government, the Ministry of Civil Aviation and the Airports Authority of India. सी प्लेन एक इस तरह का जहाज होता है जो पानी की सतह से उड़ान भर सकता है और पानी पर लैंड भी कर सकता है। समुद्र, नदी या झील, ये कहीं से भी टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। सी प्लेन काफी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। इनके मुकाबले हवाई जहाज बहुत ऊंचे उड़ते हैं। सी प्लेन में यात्रियों की संख्या भी कम होती है। केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है और सी प्लेन के जरिए इस दूरी को तकरीबन 45 मिनट में तय किया जा सकेगा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की सेवा से पर्यटन की दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा और पर्यटकों को इस सेवा का लाभ उठाने में कितनी सुगमता होगी और यहाँ से यानी केवड़िया से अहमदाबाद और उस दिशा से यहाँ आने में पर्यटकों को बहुत सुविधा होगी। आज इस सेवा की शुरुआत यानी सी प्लेन सेवा की शुरुआत हो रही है। तो 5 घंटे का
जो सफ़र है, यात्रा है अहमदाबाद और केवड़िया के बीच में, वो अब कुछ मिनटों तक सिमट कर रह जाएगी। जो किराया निर्धारित किया गया है वो 1500 रुपये प्रति व्यक्ति एक तरफ का। 19 लोगों की क्षमता होती है इस सी प्लेन की, लेकिन यात्रा 12 लोग आमतौर पर करेंगे। क्रू को मिलाकर के 19 लोग बैठ सकते हैं, यात्रियों को मिलाकर। कनाडा में निर्मित ये विमान है, मालदीव में काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसी वर्ष जुलाई में गुजरात सरकार, केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें 4 वाटर एरोड्रोम बनाने के लिए करार हुआ था। केवड़िया अहमदाबाद के बीच 2 दैनिक फ्लाइट्स करने की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं पहले यात्री बन रहे हैं इस अविस्मरणीय यात्रा के। 16 सी प्लेन रूट जो हैं वो चिन्हित हो चुके हैं। गुजरात में केवड़िया, अहमदाबाद, उसके अलावा पालिताना और मेहसाणा जिलों में भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसके अलावा गुवाहाटी, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड में भी योजना है कि सी प्लेन को शुरू किया जाए। और भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत ऐसी सेवाओं को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, उन्हें इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं। Safety instructions being given to the Prime Minister. Normally we see these kind of instructions when we fly in a normal aircraft, but here, especially for the Prime Minister to understand what the safety measures are, what he is expected to do in case of a mishap, which of course will not happen. But these are standard instructions which are given to every passenger when they board an aircraft. This aircraft, of course, is very exciting, a sense of adventure associated with it, because you're flying at low altitudes. So you're very close to the ground as it is taking off from water and landing in water. This is something new for India, and it is definitely going to be a very popular method of transport. ये ट्वीन ओटर 300 प्लेन है, जिसमें ट्वीन टर्बोप्रॉप, प्रैट और विटनी PT6 से 27 इंजन लगा है, जो अपने आप में विश्वसनीय है। और अगर इस प्लेन की कुछ और चर्चा करें तो इसका वजन 3377 किलोग्राम है। इसमें 1419 लीटर तक ईंधन भरा जा सकता है। विमान की लंबाई लगभग 16 मीटर है और ऊंचाई लगभग 6 मीटर, और ये 5670 किलो तक का वजन ढो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है, सी प्लेन को भारत में लाना और इसे लोगों तक पहुंचाना, और उड़े देश का आम नागरिक। जो उड़ान योजना है उसमें किफ़ायती दर पर लोगों को उड़ने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये भी प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का ही नतीजा था कि उड़ान योजना का शुभारंभ हुआ, और आज उस उड़ान को एक और नया पंख मिलता हुआ सी प्लेन के रूप में। And this seaplane will be operated by SpiceJet, and it will be operated under a special company called Spice Shuttle, and their tickets are available online. And according to reports, the tickets start at 1,500 rupees and may move upwards. But they will have about 4 flights a day, and that will be 2 incoming flights, 2 outgoing flights. So that is as things stand. And it is going to be quite a unique experience. It's going to transform this place. In fact, the Prime Minister also spoke about the seaplane at his Ekta Divas speech today, and talked about how it's going to transform this entire place. And the Statue of Unity itself is a very majestic structure, and you can see it when you land in a seaplane. It's going to be even, you know, it's going to be a breathtaking sight. Not only that, to see the entire layout of the Statue of Unity complex from the air and then land on the Narmada River itself is going to be an unforgettable experience. So this is what tourists would be looking forward to, and I'm sure that this addition to the Statue of Unity complex is going to bring in a lot more enthusiasm, a lot more vibrance into the whole area, which is basically full of theme parks which carry one significant message, which is our country is united.
the country is united largely for its own good, and it has a strength in its unity, and that strength is exemplified every day by the people of the country. In fact, the Prime Minister also in his speech today to the youngsters talked about the vision of 25 years from now, and he told them that they have to move from government to governance, and that the people matter more than anything else. The people are the ones for whom policies are decided, and they are the ones who are driving policy. So all these things that we can see that the government has intervened, including even this particular service, is really for the people and driven by the people. ये पानी और जमीन दोनों जगह से उड़ान भर सकता है, और इसके लिए सिर्फ 300 मीटर लंबे रनवे की जरूरत होती है। तो सी प्लेन की सवारी पर हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी। एकता दिवस समारोह जो इस बार बहुत खास बन गया, प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय दौरे से एक एक करके जो योजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई, जिनका लोकार्पण किया गया, और अब उसकी परिणति इस समय हम देख रहे हैं। पूरे देश के लिए ये सी प्लेन सेवा जिसका शुभारंभ किया जा रहा है और जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री यात्रा कर रहे हैं। केवड़िया के इस तालाब नंबर 3 जहां पर ये वाटर एरोड्रोम है, और वहां से अहमदाबाद का साबरमती रिवर फ्रंट, ये यात्रा 45 मिनट की लगभग 200 किलोमीटर की दूरी है। And we can see that the tail has a dolphin on it, which is also quite nice and representative also of a species that one associates with friendliness and also with the rivers in our country. और जिसका लंबे समय से देशवासियों को इंतजार था, और जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले लोग हैं उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। नागरिक और उड्डयन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी भी इस अवसर पर मौजूद हैं। अपने आप में ये अनोखा दृश्य भारत के नजरिए से, और जो लोग इस तरह की कल्पना करते हैं, जो सोचते हैं कि कुछ खास करें अपने जीवन में, उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण अवसर। इस विमान को उड़ान के दौरान प्रति घंटे 272 लीटर ईंधन की जरूरत होती है, और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि दूसरे विमानों के मुकाबले ये काफी कम ऊंचाई पर उड़ सकता है। तो ये एकता की उड़ान है जो आज मूर्त रूप ले रही है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय सी प्लेन में रवाना हो रहे हैं केवड़िया के वाटर एरोड्रोम से साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद के लिए। नया इतिहास रचा जा रहा है भारतीय पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो, और बेहद खास मौका आगे आने वाले समय में एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो आज मूर्त रूप ले रहा है, उसके सुपरिणाम हमें निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। सी प्लेन जिसकी अब तक भारत में कल्पना नहीं की गई थी कि वो यहां उड़ान भरेगा, और आज ये विचार साकार होता हुआ सी प्लेन नर्मदा नदी के जल पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, हवाई जहाज के मुकाबले इसे उड़ाने के लिए पायलट को बड़ी दक्षता की आवश्यकता होती है।
क्योंकि हवाई जहाज में बाकी और सिस्टम्स, कंप्यूटर्स वगैरह असिस्टेंस के लिए होते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी तकनीक उससे भिन्न है, कुछ अलग है। जैसा हमने आपको बताया था कि हवाई जहाज के मुकाबले सी प्लेन में कम यात्री बैठते हैं। ये 19 सीटर विमान है, सी प्लेन। अपने आप में एक अनोखा अनुभव, पानी पर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता हुआ और उसके बाद वहीं से टेक ऑफ। सी प्लेन की उड़ान आकाश का एक नया विस्तार, उम्मीदों का आकाश, उन उम्मीदों को पूरा करके तलाश को और विस्तार देने का आकाश। There is something very hopeful about taking to the skies. We talk about soaring hopes and aspirations. And whenever we talk about the future, we talk about taking flight. And this plane taking off like a bird from the surface of the Narmada River. And with this flight, the skies have opened up for new possibilities and potential for these kind of services in India. लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधा, आज उनकी जयंती पर एकता का संदेश एक बार फिर देश के कोने कोने तक पहुंचता हुआ। राष्ट्र निर्माण के लिए हर एक व्यक्ति आज भी सरदार पटेल के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेता है। उनके विचार, उनका एक एक शब्द आज भी प्रासंगिक है। देश को मजबूत करने के एक एक प्रयास में उनकी प्रेरणा है। सरदार पटेल को शत शत नमन, धन्यवाद, नमस्कार। So there, Prime Minister Modi inaugurating in his first seaplane service in Gujarat, and beautiful, magnificent visuals there coming in from the seaplane service, and Prime Minister Modi there inaugurating the country's first seaplane service between the Statue of Unity in Kevadia to the Sabarmati River front in Ahmedabad. This happening on the National Unity Day today, marking the 145th birth anniversary of the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel. Prime Minister Modi there. In fact, we showed you those visuals where, of course, the seaplane services in Gujarat have been inaugurated by Prime Minister Modi. बिल्कुल, और इसी के साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम दूरदर्शन के चैनल्स को जिस पर आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे। दूरदर्शन न्यूज़ पर इस पूरी खास कवरेज पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि बहुत ही रोमांचक क्षण हमने देखा किस तरह से संभावनाओं को संभव किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात का प्रमाण देते आ रहे हैं। उसका एक और उदाहरण हमने आज देखा जब केवड़िया में देश की पहली प्लेन सेवा की शुरुआत हुई और उसके पहले यात्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 220 किलोमीटर का जो ये पूरा सफर है, जो पहले घंटों का होता था, अब वो कुछ मिनटों में। सबसे ऊंचा था वो है और रहेगा, भारत की शान था वो, सदा सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार।
इस धरती माँ का सपूत था वो, किसानों का अपना सरदार था वो, हुकूमत पर तेज असरदार था वो, देश को जोड़ा शिल्पकार था वो, सोमनाथ का जीर्णोद्वार था वो, ऋण आज उसका चुका रहे हैं हम, उसे अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा उठा रहे हैं हम, सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार, सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार, सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार, तुम तुम दाना ना 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 तुम दाना ना 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 नागिर दाना ना 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 ना, भव्य सरदार का ये दर्शन हर सदी में हमें पाना है, देशभक्ति और साहस का बल हर पीढ़ी को समझाना है, मां नर्मदा के तट से मां अभी और इसी पल से एकता का संदेशा हम सबको हाँ हर दिल तक पहुंचाना है, टुकड़ों में अपना बढ़ेंगे, एक साथ हम सब रहेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत बना के एक सुर में गाएंगे, भारत माता की जय। सबसे ऊंचा सबसे शानदार लौह पुरुष है हमारा